एक बार एक गुरुजी एक राज्य में पहुंचते हैं और वहां के लोगों के द्वारा जब उनके राजा की प्रशंसा सुनते हैं तो उनके मन में भी जिज्ञासा होती है कि मुझे भी इस राजा से मिलना चाहिए। और एक दिन वो उस राजा से मिलने के लिए उसके राजमहल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो राजा का चेहरा देखते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि इसकी किस्मत में तो दर दर की ठोकरें खाना लिखा है और ये एक सिंहासन का मालिक बना बैठा है। इसकी तो ग्रहों के हिसाब से इसको तो बहुत ही तुच्छ प्राणी होना चाहिए। और आपको तो पता ही है हमारे देश के ऋषि मुनि गुरु ये सब किस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि अगर इनको शंका होती है तो ये पूछ लेते हैं। तो उन्होंने भी राजा से इसका कारण पूछा कि मेरे हिसाब से तो आपको एक भिखारी होना चाहिए, आप इतने बड़े राजा कैसे बने। तो राजा ने मुस्कुराते हुए गुरुजी से कहा कि इसका जवाब मैं आपको शाम को दूंगा। और साथ ही उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि गुरुजी को पूरे राज्य के सम्मान के साथ पूरा बाजार घुमाया जाए और बाजार को इतनी खूबसूरती के साथ सजा दिया जाए कि जो एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। और सेनापति वैसे ही करता है। जैसे ही गुरुजी को राजा के रथ पे बिठाया जाता है, उनके हाथ में उसी वक्त एक घड़ा रख दिया जाता है और उस घड़े को पानी से भर दिया जाता है और उनको ये हिदायत दी जाती है कि अगर इस मटके में से, इस घड़े में से एक भी बूंद छलकी तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी और रथ चलना शुरू हो जाता है। पूरा बाजार घूमने के बाद रथ राजमहल में जाकर फिर से रुक जाता है और उनसे उस घड़े को ले लिया जाता है जिसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी होती है। गुरुजी तमाते हुए राजा के सामने जाते हैं और राजा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि सुबह तो बड़ी मुस्कुरा के कह रहे थे कि जाओ गुरुजी को लेके जाओ, पूरे सत्कार के साथ लेके जाओ और पूरे बाजार में घुमाओ, बाजार को बिल्कुल ऐसे सजा दो जैसे नई दुल्हन है, और शर्त ये रख दी कि अगर एक बूंद भी मेरे मटके से गिरा और मेरी गर्दन काट दी जाएगी। ये कैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है राजन। तो राजा फिर से मुस्कुराता है, कहता है गुरुजी ये आपके उस सवाल का जवाब था जो आपने सुबह मुझसे पूछा कि मैं अपने राज्य को किस तरह से चलाता हूँ। मेरे पास इतनी शान शौकत, इतना धन, इतना बल होने के बावजूद भी मैं सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचता हूँ। इसलिए मेरी प्रजा और मेरा राज्य आत्मनिर्भर है। तो भक्तों, लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आपकी पूरी फोर्स, आपका पूरा ध्यान, चित्त उसी की तरफ होना चाहिए। तो आप कामयाब जरूर होंगे। कामयाब क्या होंगे? कामयाबी झक मार के आपके पैर चूमेगी। अगर आपको ये कहानी से कुछ समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।